बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। तीन खबरें हैं, तीनों की तीनों बड़ी अहमियत की हामिल है अपनी अपनी जगह। और सबसे अहम खबर जो है वो रावलपिंडी जनरल हेड क्वार्टर्स में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा आज इसहाक डार ने बतौर वज़ीर ख़जाना हल्फ उठा लिया। इमरान खान ने, जो उनकी ऑडियो लीक हुई है, दर हकीकत उसका एतराफ़ किया है कि उन्हीं की आवाज़ है और कहा है कि ज़बरदस्त काम हुआ है। इस हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसहाक डार और इसहाक डॉलर कहा जाए तो बेजाना होगा। चट मंगनी पट ब्याह। गुज़श्ता रोज़ यानी 24 से 28 घंटे पहले वो पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले सेनेट का हल्फ लिया। आज उन्होंने ईवान सदर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के तौर पर हल्फ उठा लिया और ये हल्फ उनसे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिया। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। यकीनन इस तस्वीर को देखकर इमरान खान सोच में तो पड़े होंगे कि बकौल इमरान खान के मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉडिया मफरूर, जो कि डील करके पाकिस्तान आया है, ये इमरान खान के बकौल और उसका हल्फ ले रहे हैं पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए। ये वही आरिफ अलवी हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म का हल्फ और वज़ीर आज़म की जो अवलीन काबीना थी उसका हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। हालात ने कैसा पलटा खाया कि आज जिस शख्स को इमरान खान फ्रॉडिया कह रहे हैं, मफरूर कह रहे हैं, डील करने वाला कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाला या उसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं, उसका हल उन्हीं की पार्टी के एक रहनुमा ने लिया। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये इरशाद फरमाया कि जनाब, ये जो ऑडियो लीक के हवाले से उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त काम हुआ है। अब अच्छा है कि हुकूमत जो है वो साइफर को भी लीक कर दे। भाई, साइफर को आपने अपने दौरे हुकूमत में लीक क्यों नहीं किया अगर वो साइफर था? एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि जनाब, आप तो उस वीडियो में कह रहे हैं कि जी इसके साथ खेलना है, इस साइफर वाली जो खबर है या जो मुरासला है उसके साथ। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुझे मजीद एक्सपोज करे तो असल खेल तो मैं दोबारा अब शुरू करूंगा, अब मैं सही खेलूंगा। पता नहीं माजी में किस खेल की बात कर रहे थे। बहरहाल अब इस पर हुकूमत ने एक फैसला किया है और राना सनाउल्लाह ने आज काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए इस बात का ऐलान किया है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान यानी साबिक़ वज़ीर आज़म की लीक होने वाली ऑडियोज़ का हुकूमत फॉरेंसिक एनालिसिस या ऑडिट करवाएगी। और उन्होंने सहाफ़ियों को, सोशल जो समाजी तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ वकला की तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें, उनको भी रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि वो भी अपने तौर पर इसका फॉरेंसिक ऑडिट या एनालिसिस करवाएं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। लेकिन इमरान खान मान चुके हैं कि उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं की ऑडियो है। अब बात करते हैं जनाब, आज रावलपिंडी में यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में 251वीं यानी 251st कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होना, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। और ऑब्वियसली इसकी सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हुई कि इसके बहुत से
पहलू ऐसे हैं कि जिन पर यकीनन इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन पहलुओं पर बहस की गई होगी, गुफ्तगू की गई होगी और सैर हासिल गुफ्तगू की गई होगी। इसके बाद जो प्रेस रिलीज ISPR की जानिब से आई उसमें तो वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि दहशत गर्दी के अफरीद को दोबारा मुल्क में नहीं आने दिया जाएगा और उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सैलाब जदगान के लिए जो पाक फौज की खिदमात हैं उसको सराहा गया, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर साहिबान हैं पाक फौज के, उनकी खिदमात को सराहा गया। अमूमी तौर पर सैलाब जदगान के साथ मुकम्मल हमायत और सपोर्ट का ऐलान किया गया। जाहिर है पाक आर्मी का इस हवाले से जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं, मिसाली किरदार है। इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो बावजूद हम लोग उसको ऑन एयर नहीं कर सकते, नाजुक मामला भी है और दूसरा उसकी इजाज़त नहीं है, कॉपीराइट्स का भी इशू होता है। लेकिन उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की वीडियो में सारी नज़रें एक जनरल साहब को ढूंढ रही थी। वो जनरल साहब वहाँ पर मौजूद थे, पिछली नशिस्तों पर मौजूद थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के तासुरात जो है वो कुछ अजीब कैफियत के थे या कुछ अजीब कहानी बयान कर रहे थे। मुनासिब नहीं कि मैं उन जनरल साहब का नाम लूँ, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब वो जो हैकर जिसने ये जो दावा किया है कि उसके पास बहुत सारी ऑडियो लीक्स हैं और पता नहीं 8 GB डेटा है, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है और वो जुमे के रोज़ उसको पब्लिक कर देगा, उसमें उसने एक और कोर कमांडर का जिक्र किया है और कहा है कि मुझे उनका नाम मालूम है और जाहिर है उस शख्स ने उनका नाम लिया है और किस कोर के वो कमांडर हैं वो भी मालूम है लोगों को। लेकिन उसने ये दावा किया है कि जनाब मौसूफ यानी ये कोर कमांडर जो हैं वो मुसलसल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं। बकौल उसके उसने दावा किया है कि ये उनको मुल्की मईशत और दाखिली सलामती और दीगर मामलात पर काफ़ी ज़्यादा इनपुट देते हैं, उनको एक लिहाज से मशवरे देते हैं। अब पता नहीं इस खबर में किस हद तक सदाकत है, लेकिन ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से भी अहमियत की हामिल है कि आपको याद होगा कि चकवाल के जलसा आम में इमरान खान ने जो फरमाया, उससे पहले एक जलसा आम में इमरान खान ने जो कुछ मुमकिन तौर पर आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से जो गुफ्तगू की, जिससे ये तासुर मिला कि जनाब जो आर्मी चीफ ये हुकूमत लगाएगी या ये वज़ीर आज़म अपॉइंट करेंगे तो खुदा न खास्ता वो मुहिब वतन नहीं होगा और इसलिए वो ये जो आर्मी चीफ लगाएंगे वो अपनी चोरी छुपाने के लिए लगाएंगे। इस तरह की बातें फिर चकवाल के जलसे में जिस तरह उन्होंने वो गीदड़ और शेर वाली मिसाल दी कि शेरों की फौज का सरबराह गीदड़ कैसे हो सकता है, ये सारी बातें यकीनन इसमें डिस्कस हुई होंगी। और फिर सबसे बढ़कर ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है उस पर गुफ्तगू हुई होगी। और फिर इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उसमें ये अपनी इनपुट दी गई होगी। तो इस हवाले से ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल है। यकीनन अभी 1 या 2 कॉन्फ्रेंसेस और होंगी, वो 28 नवंबर से पहले, यानी जब आर्मी चीफ की रुखसती का दिन होगा, अगर वो अपने ओहदे से सुबकदोश होना चाहते हैं या हुए और हुकूमत ने उनको एक्सटेंशन ऑफर ना की और उन्होंने कबूल ना की, तो यकीनन 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेगा। उससे पहले मेरा ज़ाती ख्याल है कि कम अज़ कम 1 या 2 कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस होंगी। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से यकीनन ज़राए के हवाले से कल परसों तक मज़ीद खबरें सामने आएंगी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ज़राए आज ही उनको कुछ अंदर की खबरें दे देंगे, लेकिन बजाय ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि कोई भी सियासतदान, पाकिस्तान का सियासतदान या किसी दूसरे मुल्क का रहनुमा पाक फौज के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करे पब्लिकली और उसको कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस न किया जाए। और इससे
ज़ाहिर है कलेक्टिव एक विजडम के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं और एक कलेक्टिव डिसीजन सामने आता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये होता है कि उस किसी भी इशू पर, मौजू पर, मुद्दे पर बहस व तमहीज़ होती है, फिर उसके बाद उसका एक क्रक्स निकाला जाता है, फिर उस पर एक एग्रीमेंट होता है। डिसएग्रीमेंट भी हो तो फिर बिलाखिर आर्मी चीफ या अक्सरियत जिस चीज़ की हिमायत करे तो वो उस पॉलिसी को अपनाया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी कोर कमांडर्स हैं हमारे, उनमें से किसी ने भी इमरान खान की उन बयानात की हिमायत की होगी। यकीनन आर्मी के अंदर इन बातों के हवाले से शदीद गुस्से की लहर पाई जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से का इजहार उस तरह नहीं करते जिस तरह सियासतदान अपने बयानात में करते हैं। कभी कभार एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, अपनी नापसंदीदगी जाहिर करते हैं, लेकिन गुस्से का इजहार माजी में किया है उन्होंने मुतअद्दिद मौके पर, लेकिन अब वो चीज़ें माजी का किस्सा और हिस्सा हैं। अब आर्मी एक पॉलिटिकल, गैर सियासी, गैर जानबदार है, और अभी तक हमने यही देखा कि गैर सियासी और गैर जानबदार है, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं है। जिन मुलाकातों की बात की जा रही है वो वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ओपनली कह दिया कि जी उनके नोटिस में लाई गई वो मुलाकातें और उसके बाद ये मुलाकातें की गई। लेकिन ये जो मामला है, ये ऑडियो लीक्स, ख़ास तौर पर ये जो इमरान खान की और आज़म खान की जो ऑडियो लीक है, यकीनन इस पर आर्मी के अंदर भी एक मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया होगा, हुकूमत की जानब से भी मौक़िफ़ अपनाया गया। अब तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जनाब अब तो ये दोनों जो साहिबान हैं या हजरात हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह ने किसी भी कार्रवाई को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। लेकिन मुस्तकबिल में कोई ना कोई तलवार तो आपके ऊपर लटकी रहती है, और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि हमारे जो नामवर सियासतदान हैं उनके ऊपर तलवार लटकती रहे तो बेहतर है, यानी गिरने से बेहतर है कि वो तलवार लटकती रहे। देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये मज़ीद क्या गुल खिलाती हैं पाकिस्तान के सियासी उफ़ पर, पाकिस्तान के सियासी मैदान पर। बहरहाल अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान में जो गिरती हुई मईशत है ये दोबारा तवाना हो, ताकि जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो महंगाई के अजाब से बाहर निकल सकें। आमीन। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।